चारों पंडालों में हमारी बात को तुम आज मान लेना। यदि तुम्हारे दिल में ये बात ठोकर कर जाए तो कहना तुम्हारा जीवन ना बदल जाए, तो कहना तुम्हारी जिंदगी ना परिवर्तित हो जाए, तो कहना सफलता पाने के लिए बहुत से उम्मीदों को पानी फेरना पड़ता है। रातों से नहीं बातों से नहीं, सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। सफलता पाने के लिए आलस को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए अभिमान को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए सुख को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए क्षमा करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए विनम्र बनना पड़ता है। सफलता पाने के लिए कमिटमेंट का पक्का आदमी बनना पड़ता है। और जितने भी युवान बच्चे बैठे हमारी बात को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, या आप जज हो, जुडिशरी, आईपीएस, आईएएस, किसी भी पद में प्रतिष्ठित हो, आप अपनी जिंदगी में यदि और सफलता पाना चाहते हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप एक बात नोट कर लीजिए, बेटा बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। और माता पिता को जानने के, माता पिता की पहचान पूरी दुनिया में कराने के लिए एक बात तुम अपने आप से वचन ले लो कि अपने आप को बदल के बताओ, अपने आप को इतनी मंजिल पर पहुंचा के बताओ कि तुम्हारे माता पिता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। सुनो, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी भाग्य नहीं चमकता है। सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तभी भाग्य चमकता है। हम केवल तुम्हें रास्ता दे सकते हैं, हमारे दरबार के माध्यम से मात्र तुम्हें रास्ता मिल सकता, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता, पॉजिटिविटी मिल सकती, अच्छी सोच मिल सकती, थॉट्स तुम्हारे पास अच्छे आ सकते हैं। हमारे पास जो दिव्य शक्तियां या दिव्य चेतना है, जिन शक्तियों के बल पर भारत से लेकर के कई देशों में सनातन धर्म का हम झंडा फहरा रहे हैं, हम इसके बल पर तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। हनुमान जी पेपर देने नहीं बैठेंगे, शक्ति हमारे पास है तो क्या शक्ति बैठती है दरबार लगाने? लगवाती वो है, बैठना हमको पड़ता है, मेहनत हमको ही करनी पड़ती है, बोलना हमको ही पड़ता है, जब तक हमको ही करना पड़ता है। हनुमान जी की जो हमारे पुराने हनुमान जी हैं, हम आज दिखा रहे, बहुत अभी तक नहीं हमने तुम लोगों को दिखाए। कभी कहे गोविंद, ये देखो हमारे पुराने काले हनुमान जी, बहुत प्राचीन है। अपनी अपनी टीवी पे दर्शन करो, ऐसे दर्शन तुम्हें कहीं नहीं होंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं ये, मधुर फल यही हमको बताते हैं, प्रभु यही हम पर कृपा करते हैं, और इन्हीं को हम झोली, अच्छा लोगों को लगता बाबा झोली में पैसा लिए, हम झोली में वो चीज लेके रखते हैं। अभी एक और तुम्हें दिखा रहे हैं, हमको ये विदेश में मिले थे, एक भक्त जी के घर में 140 साल से थे। उन्होंने स्वप्न देकर कहा कि हमको वापस कर दो, वो समझ नहीं पाए किसको करना है। जब स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि हमारा चेला भगत आ रहा है, उसको दे देना, हमको ये वाले हनुमान जी वहां पर मिले थे। ऐसी मूर्ति तुम भारत में कहीं नहीं देख पाओ। लोग हाथ से कांपे, पूरे दिखाओ, निकट नहीं आवे, महावीर लोगों को लगता हम अपनी झोली में रुपया पैसा रखते हैं, हम अपनी झोली में गुरुजी की दी हुई संपत्ति रखते हैं, उनकी मालाएं रखते हैं, हम अपनी झोली में पुरानी पुरानी मालाएं रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन भैया कभी भी हमारे सामने 50 ऑफर आते, कभी फिल्मों वालों के आते, कभी गंदे लोगों के आते, कभी कोई कहता आप हमारे साथ चलो, हम इतने रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हम कह देते ठटरी भराओ, हमें हनुमान जी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। हम अमीरों से विरोध में नहीं है, मिलते हैं पर कायदे में। अब तो धाम पर नियम कर दिया, यदि आप वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा के आओगे, दर्शन भी नहीं हमारे मिलेंगे, मिलना तो दूर की बात है, आप भक्त बन के आओगे तो ही मिलोगे।
नहीं तो VIP VVIP पुलिस लगा के मिल लेते हैं। गरीब बेचारे जो है 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा सपने में, सन्यासी बाबा ने, कि तुम्हें हमने इसलिए शक्ति दी, तो बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे। 7-8 महीने के लिए जी हजूरी करने लगे थे। अब अपन ने प्रण ले लिया, चाहे पृथ्वी पलट जाए अपना नियम नहीं छोड़ेंगे। हमें जिनके लिए हनुमान जी ने शक्ति दी है उनकी अर्जी लगाएंगे, उनका भला करेंगे, और सबको अपनी जन्मभूमि भी दिखाएंगे कि एक छोटे से कमरा से कैसे हमने अपना जीवन शुरू किया और कैसे आज हनुमान जी के कारण पूरी दुनिया में जा रहे हैं। सबको दिखाना चाहिए। 24, 25 और 26 तारीख को रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक जन्मभूमि में बैठकर सत्यनारायण की कथा पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार संगीतमय सत्यनारायण की कथा सुनाई जाए। जो 7 बार पाठ कर उसके लिए किसी को यदि वहां आना है तो आपको वहां पर, क्योंकि केवल 40-50 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, बाकी लोग लाइव सुनेंगे टीवी पर घर बैठकर। अब बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर वही कथा 24 की 25 को, 25 की 26 को, 26 की 27 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे 4 बजे तक संस्कार चैनल पर लाइव होगी। ओम जी तुम भी आना और वहां यजमान बन जाना सत्यनारायण कथा के, ताकि हमारा टीवी का खर्चा निकले। हाँ, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमको। हाँ। और इसीलिए हम ज्यादा कथाएं कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे, पूछो। बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन जाए तो जो मुंह चलाते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है, भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का तो घर बसता ही है। कथा में मिलने वाली दक्षिणा से अस्पताल का निर्माण करवाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमको मिले, ऐसे तो 3-4 बार मुलाकात हो गई थी, और जब धाम पे आने के पहले हमें मिले तो बोले शास्त्री जी आप अस्पताल क्यों बनाना चाह रहे। हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है। फिर वो हमसे पूछने लगे बनाओगे कैसे। हमने कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। आप तो प्रधानमंत्री हो, एक झटका में राम मंदिर बना देते, पर सबसे सहयोग लिया। हम भी सबसे 1-1, 2-2, 5-5 ईंट लेकर के बना देंगे, आप चिंता ना करो। तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले बहुत बढ़िया, हम आएंगे यहाँ पर। और 23 फरवरी को वो धाम आए भी, और जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी दिन बोले शास्त्री जी आप बना लो, हम उद्घाटन में भी आएंगे। हमने कहा ये बहुत बड़ी। अच्छा, हमने तो निमंत्रण इसलिए दिया था कि भाड़ में गया, निमंत्रण दे देंगे, ये मुख्यमंत्री को कह देंगे, वो 2-4 बार आ जाएगा, थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। आओ आओ, अपन तो सीधे साधे आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना तो तुरंत, उनका विजन तो बहुत बड़ा है ही है, बुद्धि तो बहुत प्रखर है ही है। उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा शास्त्री जी काम तो ऐसा आज तक किसी ने किया ही नहीं है, और संतों में तो किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया कर रहे, हम स्वयं आएंगे। हमने कहा चांदी कट गई गुरुजी अपनी, तो बहुत बढ़िया है, अपन को ऐसे बुला भी नहीं पाना था, जय बजरंग बली की। लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है। बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी का प्रभाव है, वही है, साक्षात रूप में विराजमान है। कलयुग के राजा हमारे सन्यासी